हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 11th के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं 11th में बहुत सारा चैप्टर अकाउंट्स का पढ़ा रहा था। थ्योरेटिकल चैप्टर में एक और चैप्टर ऐड हो रहा है आज। वो चैप्टर का नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर सब स्कूल में पढ़ाया जाता है, सीबीएसई, आईएससी एंड स्टेट बोर्ड स्कूल्स में। ये चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर है क्या, बेसिकली हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं मींस अकाउंटिंग, तो मेरे को चालू कैसे करना है और कंप्लीट कैसे करना है। अकाउंटिंग का प्रोसेस चालू करना है, मुझे सबसे पहले मैं जो ट्रांजैक्शन करूंगा उसका बिल लेके, खत्म करना है मेरे दुकान का प्रॉफिट लेके। बिल लेके चालू करना है, दुकान का प्रॉफिट लेके खत्म करना। ये जो टोटल A to Z प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज अकाउंटिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस होगा कैसे वो देख लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो ट्रांजैक्शंस का आपको बिल जुगाड़ करना है। मींस अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप सेल किए तो सेल का बिल जुगाड़ करें, सेल्स बिल, परचेज बिल, उसके अलावा पेमेंट किए पेमेंट स्लिप, उसके अलावा कैश मेमो, जितना ट्रांजैक्शंस है सारे ट्रांजैक्शन का बिल जुगाड़ करना है आपको अपने पास। ये जो बिल जुगाड़ करते हैं इस बिल को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इससे आपका बिजनेस का पहला पड़ाव चालू होता है और ये जो पड़ाव है, ये जो प्रोसेस है, ये आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से। मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन मतलब बिल जुगाड़ करें, पेपर जुगाड़ करें आपका जो ट्रांजैक्शन है, और फाइनली आपके बिजनेस का प्रॉफिट बता दें। प्रॉफिट मींस रिजल्ट बताएं, आपके बिजनेस का रिजल्ट बताएं। ये जो टोटल होगा रिजल्ट, ये हो गया आपका A to Z। अब इसको चालू करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स 6 पॉइंट्स देखने होंगे। ये 6 पॉइंट से मेरे बिजनेस का आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। ये स्टेप्स है 5 to 6, बुक टू बुक वैरी करता है। जनरली 5 बोल सकते हैं, 5 में स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है आपको उसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करना है। अगर वो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, आपको इग्नोर करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने कैश सेल्स किया, कैश परचेज किया, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। अगर कोई स्ट्राइक किया वर्कर, कोई वर्क ऑर्डर मिला बिना पैसा का, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना। मॉनेटरी टर्म में आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, अदरवाइज इग्नोर करना है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको चाहिए एविडेंस। आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सेल कर रहे हैं तो एविडेंस की जरूरत है। एविडेंस होता है, जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। वो चैप्टर का नाम है डॉक्यूमेंट्स। वो है कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, पे स्लिप। फिर से बोल रहे, कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, पे स्लिप। ये मेरा कुछ ट्रांजैक्शन का मेमो है जिसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। याद रखिए, इसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसको पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके मुझे नेक्स्ट स्टेप 2 में बढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। मींस आपने जो डॉक्यूमेंट, जो पेपर जुगाड़ किया है, उस पेपर के साथ में जो कंपनी है, जैसे मेरा कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, मैं राशन नहीं, गलत बोल रहा है, राशन नहीं, मैं आपको बताऊं फर्नीचर बेच रहा हूं, तो मेरे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, मेरे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, वो ट्रांजैक्शंस को मैं एक सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ में, वाउचर के साथ में ऐड करूंगा। वाउचर मतलब मेरे कंपनी का डिटेल एक पेपर रहता है जिसमें मेरा कंपनी का नाम प्रिंट रहता है। मेरे कंपनी का नाम प्रिंट रहता है XYZ फर्नीचर लिमिटेड। इसमें मेरे कंपनी का सारा डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में मैं इस सोर्स डॉक्यूमेंट को ऐड कर दूंगा। दैट इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। पहले मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पेपर जुगाड़ करूंगा। जुगाड़ करने के बाद में उस ट्रांजैक्शन का पेपर को अपने कंपनी के पेपर के साथ में ऐड कर दूंगा। मेरी कंपनी का पेपर को मैं वाउचर बोलता हूँ, जिसमें मेरे कंपनी का नाम और जो ट्रांजैक्शन रह रहा है उसके बारे में डिटेल रहता है। उसके बाद थर्ड स्टेप करूंगा, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं मेरे बिजनेस में। अब इसके बाद जो आपने वाउचर जुगाड़ किया है, जो आपने ट्रांजैक्शन लिखा है, उसके साथ में आप अपने बिजनेस का डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। दैट डेली ट्रांजैक्शंस को हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो कैसे हुआ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप याद रखें, वाउचर को जुगाड़, ट्रांजैक्शंस का आइडेंटिफाई करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वाउचर बनाना। वाउचर के साथ में आपको जर्नल एंट्री करना। जर्नल एंट्री मींस डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। आगे स्टेप देखते हैं
हमारा जर्नल एंट्री के बाद में जो डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। जर्नल के बाद आपको बनाना है लेजर। लेजर का मतलब होता है, लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, जो जर्नल से बनता है। मींस मेरा मंथ का पूरा ट्रांजैक्शंस का समरी, मैंने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना रेंट दिया, जर्नल का समरी को हम लोग बोलते हैं लेजर। इसमें क्या करते हैं हम लोग बिजनेस में अलग अलग ट्रांजैक्शंस को टोटल करते हैं, सबका बैलेंस निकालते हैं। क्या बोला? फ्रॉम जर्नल पोस्ट देम इनटू लेजर। मैंने शॉर्टेस्ट वर्ड में लिखा है, पोस्ट देम इनटू लेजर। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट क्लासिफिकेशन करते हैं, जितना डिफरेंट नाम है, जैसे सेल्स कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, इंटरेस्ट कितना हुआ, सैलरी कितना हुआ, डिस्काउंट कितना हुआ, वगैरह वगैरह करते हैं। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सारे बुक्स में ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग अलग कर देते हैं, मैंने एक ही में कर दिया। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है मैंने जितना भी लेजर बनाया है सारे लेजर को एक जगह पे टोटल करके दिखाना है, इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? आपके बिजनेस का मैथमेटिकल एक्यूरेसी, आप अकाउंट सही बना रहे हैं कि नहीं, आपका टोटल सही हो रहा है कि नहीं, ये पता करता है ट्रायल बैलेंस। सारे लेजर्स का बैलेंस बताता है और साथ में मैथमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है कि एसेट और लायबिलिटी प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं, सॉरी एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस इनकम प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं। उसके बाद लास्ट मेरा स्टेप बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने इसी में ऐड कर दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है आपके बिजनेस का प्रॉफिट बताना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है आपके बिजनेस का प्रॉफिट बताना और आपके बिजनेस का बैलेंस शीट मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी बताना। ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रहा आपका कंप्लीट प्रोसेस। कैसे होगा? सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस करना है, उसके बाद आपको उसको वाउचर में डालना है। याद रखें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, देन वाउचर, देन जर्नल एंट्री जिसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, देन लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। ये रहा आपका 5 स्टेप। आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 6 स्टेप भी कर सकते हैं। ये रहा मेरा पहला पॉइंट। अब आगे देखते हैं अकाउंटिंग का बेसिस क्या है, एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस। स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स को बनाने के लिए जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, हर टाइप का बिजनेसमैन होते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन सिर्फ कैश कच्चा माल में पैसा लेते हैं कैश में, और बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं कैश और उधारी दोनों ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये डिपेंड करता है अपने बिजनेस पर। जैसे बिग बाजार, डॉक्टर्स, लॉयर्स, वकील, ये लोग पैसा कैश में लेते हैं, कभी उधारी नहीं करते। लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन है, राशन दुकान वाले, कैश और क्रेडिट दोनों करते हैं। तो ये दोनों को देख के बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाया गया है। अकाउंट्स में बेसिस 2 है अकाउंटिंग। एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा बिजनेसमैन जो सिर्फ कैश लेता है, कैश देता है, उधारी का मुंह नहीं देखता है, उधारी बोलने से साबुन चटाता है और सबको बोलता है। तो दूसरा बेसिस है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऐसे बिजनेसमैन जो कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को प्रेफर करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आज का मेरा वीडियो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये थ्योरी को ध्यान दीजिए, आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए, मैंने थ्योरी दिया नहीं है, मैं आपको सिर्फ बेसिक्स मीनिंग बता रहा हूं। बुक में क्लियर इसका थ्योरी दिया है। बुक को समझाने के लिए मैं बुक का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको थ्योरी समझना है वो मैं आपको बता रहा हूं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मींस आपके बिजनेस में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा। जितना कैश पेड किए या कैश रिसीव किए वही रिकॉर्ड होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट मतलब उधारी ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा कौन करते हैं? मैं कुछ एग्जांपल दिया हूं, डॉक्टर, लॉयर, सीए, या जिसका बिजनेस बहुत छोटा होता है और जो सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। ये हो गया आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके कुछ एडवांटेज है, मैं 3 एडवांटेज दिया हूं। एक सबसे पहला बात, ये सिंपल है, सिंपल टू कैलकुलेट। पैसा आया प्लस करें, पैसा गया माइनस करें, डीआरसी। रियलिस्टिक है, इसमें भी कुछ भी चीज हम लोग ऐड नहीं करते, कोई एजम्पशन नहीं करते, देयरफॉर इट इज रियलिस्टिक। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनल जजमेंट नॉट रिक्वायर्ड। पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस के अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, कुछ बिजनेस के एस्टिमेट्स को अकाउंट्स में डालते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन का क्या मेथड होगा, डेप्रिसिएशन कितना होगा, प्रोविजन फ्यूचर में लॉस कितना होगा, वो सबको एस्टिमेट करते हैं। इस मेथड में इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप कैश में बात कर रहे हैं। तो ये 3 एडवांटेज हुआ, सिंपल, रियलिस्टिक, नो पर्सनल जजमेंट। डिसएडवांटेज बुराई कर ले, गाली गलौज कर ले इस पे। सबसे पहले इट डज नॉट
गिव ट्रू एंड फेयर रिजल्ट। किसी बिजनेस का सिर्फ कैश फ्लो से ट्रू और फेयर रिजल्ट नहीं बनता है। ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं करता है, वो इसमें इग्नोर हो जाता है। एक डॉक्टर, वकील, लॉयर या कोई भी कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि इग्नोर हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है या घट जाता है। सिमिलरली मैचिंग प्रिंसिपल, अकाउंट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अकाउंट्स का, मैचिंग प्रिंसिपल। मींस ये साल के खर्चे को ये साल से इनकम से मैच करना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये सब फॉलो नहीं करता। और सबसे खतरनाक मिस्टेक इसका, कंपनीज एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। मींस कंपनीज एक्ट इसको बोला है जो भी ये अकाउंट बनाएगा मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, मींस उस पर अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये रहा इस चैप्टर, इस अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का एडवांटेज। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आपको बताऊंगा। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इसके अलावा हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और साथ में दोनों का डिफरेंस करूंगा। आगे का वीडियो के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, आप देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। अगर आपको कोई वीडियो और भी पसंद है या कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आगे एपिसोड में आप देखिएगा इसी का कंटिन्यूड पार्ट। थैंक यू।